सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट याद रखें, इस चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम कहा था कैसी। इक्विलिब्रियम के साथ साथ हमने कहा था द चेटलियर प्रिंसिपल। फिर हमारे पास ये टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसके पास हमारे पास है कॉमन आइन इफेक्ट CIE। ये 4 टॉपिक्स है हमारे पास, और याद रखें कि हर एक से एक एक MCQ हमारे पास कन्फर्म होता है। सो डू नॉट स्किप एनी ऑफ टॉपिक। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि हाफ टॉपिक्स को रट लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा उस पर मेहनत कर लेते हैं और बाकी दो को जो है छोड़ लेते हैं। सो कोशिश करें कि सब टॉपिक्स को टच दिया करें, सही है। बाज़ अवक़ात इस तरह होते हैं कि हमारे पास डिफिनीशन आ जाते हैं या इजी MCQs आ जाते हैं, किताब की एग्जाम्पल एंट्री टेस्ट में उसी टॉपिक से आते हैं। तो उसके लिए अगर आपने एक टच भी ना दिया हो तो आप लोग जो है उसको कवर नहीं कर पाते। सो इस तरह जो है हर टॉपिक को, हर चैप्टर को टॉपिक्स में डिवाइड किया करें। आते हैं टॉपिक की तरफ, विच इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सपोज हमारे पास एक सॉल्ट है, दैट इज AB। जब इसको हम पानी में ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास अगर सॉलिड है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स आयन A+ इंटू B-। सही है। अब इसी के लिए अगर मैं KC लिखूंगा तो KC हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब ये जब इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है, इक्विलिब्रियम पर, तो ये AB जो है ये बहुत ही ज़्यादा होती है, लार्ज अमाउंट। सही है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा AB ऐड कर देंगे पानी में तो एक पॉइंट आएगा, अगर हम AB ऐड करते जाए तो ये A+ और Cl- में बनेगा, लेकिन वक्त के बाद AB यहाँ पर बहुत ज़्यादा जम जाएगा, वो सॉल्व नहीं होगा। सही है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इस तरह का एक ट्यूब है या एक फ्लास्क है जिसमें मेरे पास पानी है। अब इसी फ्लास्क को अगर मैं बहुत ही ज़्यादा मैं इसको AB ऐड करता हूँ तो क्या होगा कि ये AB जो है 60 इसी तरह AB में होगा, लेकिन कुछ जो है वो मेरे प्लस A+ और B- में कन्वर्ट हो जाएगा। वक्त के साथ साथ जो है ये A+ और B- जो है वो ज़्यादा होंगे। अब एक वक्त आएगा जब इसमें मूल आयन साल्ट जो है डिजॉल्व नहीं होगा और AB जो है उसी तरह ही नीचे रहेगा। सही है। मीन मेरे पास जो सोल्यूशन है वो मेरे पास क्या है, सेचूरेटेड सोल्यूशन होगा। सही है। अब इसी सेचूरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, इसको अगर हम जूम कर ले तो असल में इसमें जो AB है वो, इसमें जो AB है वो कन्वर्ट हो रहा है A+ में और B- में, लेकिन सेम उसी टाइम में A+ कन्वर्ट हो जाता है B- में और हमें AB दे देता है। सो इस स्टेज पर हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम होता है, और ये दोनों रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियसली होते हैं और हमें इस तरह दिखता है कि AB में चेंज नहीं आ रहे होते हैं। सो ये AB जो है ये मेरे पास जो है इसमें चेंज नहीं आ रहा होता। सो जो KC का इक्वेशन अभी मैंने लिख दिया जो मेरे पास था, KC इज इक्वल टू A+ B- डिवाइड बाय AB। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि KC, इस AB को मैं इस साइड पर लाऊंगा, KC भी मेरे पास कांस्टेंट है, ये AB मेरे पास कांस्टेंट होते हैं। सो ये एक कांस्टेंट दो मल्टीप्लाई बाय दूसरा कांस्टेंट एक और कांस्टेंट देगा हमें, विच इज कॉल्ड KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सही है। KSP मेरे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखें कि हमारे पास जितना एक चीज़ सॉल्युबल होगा उतनी उसकी KSP की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो रिलेशन ये है कि KSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। याद रखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितनी हमारे पास जो है टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी, और सॉल्युबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो मेरे पास जो है KSP की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डिफरेंट इक्वेशन है। वो डिफरेंट इक्वेशन इस वजह से है कि वो डिपेंड करते हैं हमारे पास साल्ट पर। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है टाइप्स है, टाइप्स ऑफ KSP फॉर डिफरेंट साल्ट्स। अगर मैं कुछ शार्ट्स ले लूँ, फॉर एग्जांपल शार्ट नंबर फर्स्ट, अगर मैं पहले शार्ट की बात कर लूँ जिसको हम कहते हैं वन वन टाइप शार्ट, इसको हम कहते हैं वन वन टाइप शार्ट।
वन वन टाइप साल्ट हमारे पास वो साल्ट होता है जिनमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की रेशियो सेम होती है, इसको हम कहते हैं सिंपल ए बी। ये देखें, जितना ए है उतना बी है, मीन्स वन ए और बी की रेशियो वन वन है, इसको इसलिए इस वजह से इसको हम कहते हैं वन वन टाइप साल्ट। लाइक जिस तरह मेरे पास NaCl है, जितना NaCl तो ये सॉल्व होकर हमें देता है Na प्लस Cl माइनस। तो ये देखें, जितना Na है उतना मेरे पास Cl है, इसको हम कहते हैं वन वन टाइप साल्ट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं AgCl की बात करूँ, AgCl तो ये मुझे मेरे पास होता है जितना Ag प्लस होगा उतना मेरे पास Cl माइनस होगा। सो NaCl, AgCl और BaSO4, BaSO4, Ba प्लस SO4 माइनस। तो ये साल्ट्स जो है, ये तीनों साल्ट मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टाइप AB या वन वन टाइप साल्ट, वन वन टाइप साल्ट। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन किस तरह लिखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ AgCl की या NaCl हो जो भी हो, इसको अगर मैं पानी में ऐड कर लूँ, ये मेरे पास है वन। स्टार्ट में मेरे पास NaCl होता है, तो क्या होता है स्टार्ट में मेरे पास Ag जो है क्या है वो प्लस और Cl माइनस, ये मेरे पास स्टार्ट में नहीं होते, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये ए से कुछ माइनस हो जाएंगे वन से AgCl से, और जो माइनस हुआ है वो हमारे पास इतना Ag बनेगा और उतना जो है मेरे पास क्या बनेगा, उतना मेरे पास Cl बनेगा। अगर इसके लिए मैं KSP का रिलेशन लिखूँ तो KSP मेरे पास सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ आइंस है। तो मेरे पास जो है ये Ag प्लस है और ये Cl माइनस है। तो Ag मेरे पास कितना था, Ag मेरे पास x था, Cl मेरे पास x था, ये मेरे पास x स्क्वेयर है। सो KSP और वन वन टाइप सॉल्ट इज इक्वल टू x स्क्वेयर, यानी x मेरे पास बराबर है, अगर इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम पर x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x मेरे पास बनेगा KSP और इसके साथ अंडर द रूट। तो ये जो है वन वन टाइप सॉल्ट के लिए आप लोग ये रिलेशन जो है वो याद रखें। सही है, दिस इज द रिलेशन। अब अगर टाइप टू साल्ट है, टाइप टू साल्ट मीन कि अगर हमारे पास जो है वन टू टाइप साल्ट है, दूसरी टाइप की मैं बात कर लूँ, इसको हम कहते हैं वन टू टाइप साल्ट, वन टू टाइप साल्ट। यानी पहला एलिमेंट जो है इसमें एक हो, दूसरा जो है टू हो, जिस तरह मेरे पास है PbCl2, ये देखे Pb एक है, Cl मेरे पास टू है, तो इसको वन रेशियो टू टाइप साल्ट हम इसको कहते हैं। या मेरे पास जो है CaF2 है, तो Ca1 है, तो F मेरे पास कितने हैं, दो है। सो इसमें रेशियो ऑफ द आयंस जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वन रेशियो टू है। इसी तरह अगर इनमें से मैं जो भी ले लूँ, सपोज मैं लेते हो BbCl2, ये मेरे पास साल होगा Pb, सही है, Pb2 प्लस Cl2 माइनस वन, सही है। अगर इसके लिए मैं KSP लिखूँ तो KSP विल बी इक्वल टू Pb, सही है, Pb2 प्लस Cl2 माइनस। अब अगर ये मेरे पास वन होता है पहले, तो ये मेरे पास जीरो जीरो है इक्विलिब्रियम पर, उससे इससे कुछ कम हो जाता है, जो बन जाता है वन माइनस एक्स। लेकिन याद रखें कि ये Cl मेरे पास टू है, सो यहाँ पर मैं टू लिखूंगा, 2Cl। KSP में इसको हम पावर में लिखते हैं, मेरे पास पावर बनेगा टू, और फिर Cl2 पावर मेरे पास बनेगा, पावर में हमारे पास ये टू जो है, याद रखें कि टू हम पावर में लिख लेते हैं, सही है। तो इसके लिए अगर इसकी वैल्यू मेरे पास x होगी, अब Cl मेरे पास 2Cl है, PbCl2 प्लस 2Cl, तो ये मेरे पास जो है 2x बनेगा, जितना मेरे पास Pb है Cl उसका डबल है, तो ये मेरे पास x और 2x। KSP पर जो है सेम रिलेशन बनेगा, KSP पर हमारे पास x है और 2x है, तो मेरे पास बन जाते हैं 3x। अगर मैं यहाँ से x पॉइंट कर लूँ, जो KSP मेरे पास 3x के बराबर है, ये रिलेशन हो गया। ऑप्शन में अगर ये गिवन हो तो ये मार्क कर ले KSP और x का, अगर x पॉइंट करना हो तो KSP और मेरे पास जो थ्री है, दिस इज समथिंग रॉन्ग, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि KSP यहाँ पर जो है याद रखें कि 2Cl मेरे पास है और Cl पर जो है पावर भी है,
ये देख ले अगेन इस इलाके को जो है मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये देख ले, ये मेरे पास है Pb Cl2, ये हमारे पास डिज़ोल्व हो जाता है Pb 2 प्लस, और उसके साथ साथ जो है ये बन जाता है 2Cl माइनस। अब ये अगर 1 होता है पहले तो ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो, इससे माइनस हो जाता है 1 माइनस एक्स, ये मेरे पास बनेगा x, यहाँ पर 2Cl है तो ये बनेगा 2x। इसी तरह अगर मैं के एस पी लिखूँ तो के एस पी इज इक्वल टू पी बी 2 प्लस और फिर सी एल -1, और सी एल के साथ जो कोएफिशिएंट था ये वाला, ये हम पावर में लिख देते हैं 2। अब पी बी मेरे पास x है, सी एल जो है सी एल मेरे पास 2x है, और 2x पर ये मेरे पास स्क्वायर भी है, सो ये मेरे पास आ गया x, और फिर है 4x स्क्वायर, x इंटू 2x स्क्वायर, तो मेरे पास बन जाएगा x इंटू 2 2 4x स्क्वायर। सही है, या ये मेरे पास है x इंटू 2x स्क्वायर। अब ये मेरे पास हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, तो के एस पी मेरे पास बराबर हो गया 4x क्यूब का। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड के एस पी। अगर हम इसको इस तरह सॉल्व कर ले, 4x क्यूब मुझे x फाइंड करना है, सो x क्यूब मेरे पास बराबर हो जाएगा के एस पी डिवाइड बाई 4। अब x क्यूब टू द पावर 1/3 में ले लेता हूँ, इस साइड पर भी मैं लेता हूँ के एस पी डिवाइड बाई 4 टू द पावर 1/3, इस तरह भी आ जाएगा, तो ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट x इज इक्वल टू के एस पी डिवाइड बाई 4, और टू द पावर 1/3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट इंटू 3। तो ये मेरे पास रिलेशन हो गया आर साल्ट 1:2। ये मेरे पास रिएक्शन है 1:2 टाइप साल्ट के लिए। इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इक्वेशन बन गया पार टाइप 2। अब इसी तरह अगर और साल्ट की बात मैं करूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ए बी साल्ट मेरे पास जो है टाइप 3, अगर साल्ट मेरे पास हो 2:1, 2:1 टाइप साल्ट, तो 2:1 मीन्स कि मेरे पास जो सब्सटेंस है वो कुछ इस तरह है, लाइक Ag2CrO4। ये Ag मेरे पास 2 है, CrO4 मेरे पास 1 है, एक 2G है, Ag2 है, CrO4 जो है मेरे पास 1 है, इनकी रेशो क्या है 2:1। इसी तरह मेरे पास है H2S, यानी हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, सल्फर मेरे पास जो है 1 है, इसको हम कहते हैं 2:1। या अब इसकी मैं अगर इसको वाटर में ऐड कर लूँ, सपोज इसको मैं Ag2CrO4 को वाटर में ऐड कर लूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। अब ये अगर सपोज मेरे पास स्टार्ट इनिशियल में 1 हो तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, इससे अगर कुछ माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स बनेगा, ये 2x बनेगा, ये मेरे पास x बनेगा। सही है। इसी तरह अगर मैं इसके लिए के एस पी की पहली इक्वेशन लिखूँ तो के एस पी मेरे पास बनेगा Ag प्लस 2। सही है, और Ag हमारे पास ये देख ले 2Ag था, तो यहाँ पर पावर 2Ag होगा, और बाकी तो मेरे पास CrO4 2 माइनस होगा। अब यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यूज़ है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट कर ले तो मेरे पास बनेगा के एस पी इज इक्वल टू Ag मेरे पास 2x था और स्क्वायर 2 था, और CrO4 जो है ये x है, तो ये मेरे पास जो है इस तरह का इक्वेशन बनेगा 2 2 4x स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 5 4x क्यूब। सो के एस पी मेरे साथ आ जाएगा 4x क्यूब। सो अगर यहाँ से मैं x को फाइंड कर लूँ तो x बनेगा के एस पी डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर जो है 3 क्यूब के लिए अंडर रूट ले तो यहाँ पर अंडर रूट 3 आ जाएगा। सो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया और 2:1 साठ विच इज़ के एस पी डिवाइड बाई 4, तो सही है, और 3 भी है। सो याद रखें कि अगर मेरे पास 1:2 साल्ट हो और 2:1 हो, दोनों के लिए इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन जो है
एस पी और के एक्स का जो है वो सेम है। सो ये दोनों बातें जो है ये आप लोग याद रखें। सही है, जहाँ पर ये मैं कार्टून स्माइलिंग फेस वाला ड्रा कर लेता हूँ। सो डू मस्ट रिमेंबर इट। एक और है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग असाइनमेंट पर कर ले। लाइक साल्ट मेरे पास अगर हो A2B3 टाइप साल्ट, A2B3 टाइप साल्ट, A2B3 मीन कि ए मेरे पास 2 हो, बी मेरे पास 3 हो, रेशो मेरे पास 2:3 साल्ट हो। लाइक जिस तरह मेरे पास है AS2S3, तो इसमें AS2 मेरे पास 2 है, S3 मेरे पास, सल्फर मेरे पास 3 है। सही है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, Sb2S3 ले लूँ, चलिए Sb2S3 ले लें। तो Sb मेरे पास 2 है और S मेरे पास 3 है, सो इसको हम कहते हैं 2:3। इसके लिए जब मैं ले लेता हूँ H2S3 को, इसको मैं वाटर में ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास इस तरह जो है ये डिजॉल्व हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगा 2As, फिर बनेगा 3As। सही है। अब ये जो है मेरे पास 3 प्लस होगा और ये मेरे पास 2 प्लस होगा और इसके साथ जो है इस तरह का इक्वेशन होगा। अगर ये मेरे पास इनिशियली 1 है, ये 0 होगा, ये 0 यहाँ से अगर एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 है तो ये 2x बनेगा, यहाँ पर 3 तो ये मेरे पास 3x बनेगा। अगर मैं इसके लिए के एस पी लिखूँ तो के एस पी मेरे पास क्या होगा, ये ऊपर जो था ये वाला इक्वेशन यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि ए एस चार्ज पर क्या है 3+, फिर दूसरा जो है एस है चार्ज पर 2s प्लस है, कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर जो कोएफिशिएंट था 2 टॉप पर चलाएगा, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट था वो मेरे पास टॉप पर चला जाएगा, दैट इज 3। इसके लिए अगर मैं अब इसकी वैल्यूज पुट कर लूँ तो मेरे पास एस 2 था तो ये 2x था, ये मेरे पास जो है 3x था, ये मेरे पास 5 x² बन जाएगा। यहाँ पर जो है ये स्क्वायर है, ये भी मेरे पास क्या है, स्क्वायर है। सही है। तो ये बन जाएगा 2 2 4x², 3 3 9x², और दोनों मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट में भी है। तो मेरे पास बन जाएगा ये है 3x³ 3 3 9 9 3 27, तो ये बन जाएगा 27x²। मेरे पास है 4x² एंड सेकंड इज 27x²। तो ये मेरे पास अगर इसको जो है मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 108, और x² और x⁻³ है, आई थिंक ये 3 है, ये 3 है, तो ये मेरे पास बन जाएगा x5। तो जो रिलेशन है इस टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए वो मेरे पास है 108x5। x में फाइंड कर लूँ तो ये मेरे पास के एस पी डिवाइड बाई जो है 108 है, और इसको जो है अगर अंडर रूट में ले लूँ दोनों साइड पर, यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 5 जो है वो इस साइड पर आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, ये आप लोग याद रखें। इसी तरह अगर लास्ट टाइप कर लेते हैं 5 नंबर, अगर मेरे पास सॉल्ट जो है उस तरह AB3 हो, ये सिंपल है। AB3 मीन लाइक मेरे पास हो AlCl3 या मेरे पास हो FeOH3। तो ये देखिए जब ये वाटर में सॉल्ट हो जाते हैं तो ये मेरे पास देता है Al, और Cl जो है वो मेरे पास 3 है, ये 1 है। इसी तरह Fe 1 है और OH मेरे पास 3 है, तो इसकी रेशो मेरे पास 1:3 है। तो इस सॉल्ट को हम कहते हैं AB3 या 1,3 टाइप सॉल्ट। अगर मैं AlCl3 को ले लूँ, इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व कर लूँ, तो डिज़ोल्व के फॉर्म में मेरे पास Al बनेगा, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और Cl जो है मेरे पास 3Cl है, हर एक पर एक नेगेटिव नेगेटिव, या मैं 3 प्लस लिखूँ या एक 3 टाइम प्लस प्लस लिखूँ। सही है। अब ये मेरे पास इनिशियली 0 0 होते हैं, यहाँ से अगर एक माइनस हो जाता है तो ये मेरे पास x बनेगा, ये मेरे पास 3x बनेगा। इसी तरह अगर मैं के एस पी का इक्वेशन लिखूँ, के एस पी पर मेरे पास है Al3+। सही है। ये मेरे पास बनेगा सी, और सीएल पर मेरे पास है माइनस, और इसका पावर मेरे पास कोएफिशिएंट होगा वो है 3। अगर इसकी मैं वैल्यू पुट कर लूँ इक्वेशन सी, तो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास है 3x, पावर मेरे पास उसका 3 है, तो ये मेरे पास x इंटू 3x, तो ये मेरे पास बन जाएगा ये बनेगा x, और 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 x क्यूब, तो ये मेरे पास 27x4 हो गया के एस पी।
अगर मैं यहाँ से x फाइंड कर लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा के एस पी डिवाइड बाई 27 और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज रिलेशन फॉर साल्ट विच इज AB3। ये ही मेरे पास है के एस पी, हर एक की ये अलग अलग इक्वेशन है। तो के एस पी मेरे पास क्या था, जब साल्ट हम ऐड कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट होती है आयंस की, उसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। सेम इक्वेशन है के सी की तरह, समथिंग लाइक उस है। अब हमने बात की कि हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम पर, उसको हम कहते हैं के सी। और इसके अलावा हर एक पॉइंट पर जो रेशियो होती है प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट की, वो मेरे पास क्या होती है, वो मेरे पास होती है के ओ सी, जो भी पॉइंट मैं ले लूँ। अब सेम मेथड यहाँ पर है, मेरे पास सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन इक्विलिब्रियम में है या सेचुरेटेड है, इक्विलिब्रियम या सेचुरेटेड है जिसमें मोर सॉल्युबल नहीं है, तो इस इक्वेशन पर जो रेशियो है मेरे पास आयन की, प्रोडक्ट ऑफ आयंस जो है उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब अगर एक सोल्यूशन है, ये है मेरे पास सोल्यूशन जिसमें बहुत ही कम साल्ट जो है सॉल्व हुआ है, या ये है जो मेरे पास सोल्यूशन सेचुरेटेड के अलावा सुपर सेचुरेटेड है, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है, या मेरे पास सोल्यूशन जो है वो अनसेचुरेटेड है जिसमें मेरे पास जो है सेचुरेटेड बहुत ही कम है। तो इस किस्म की इक्वेशन की अगर मैं रेशो फाइंड कर लूँ प्रोडक्ट ऑफ द आइंस की, तो उसके लिए जो रेशो होगी उसको हम फिर के नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट। सही है, उसको हम कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट। तो जिस तरह मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यू थी वो मेरे पास के सी थी और हर एक पॉइंट पर क्यू सी थी, तो इसी तरह इक्वेशन पर जो इक्विलिब्रियम में होता है उसकी वैल्यू को हम के एस पी कहेंगे, बाकी वाली को हम के एस पी के अलावा आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब यही आयनिक प्रोडक्ट जो है आई पी में इसको कहूँगा, ये हमें बताती है अबाउट द हमारे सोल्यूशन के बारे में बताती कि किस किस्म का है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये आयनिक प्रोडक्ट के एस पी के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन है ये मेरे पास क्या है, ये सेचुरेटेड है। अगर ये आई पी की वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हो के एस पी की, सो के एस पी मीन कि ये जो के एस पी है ये मेरे पास आइंस जो है ये मेरे पास क्या थे, ये ए प्लस और बी माइनस जो थी मेरे पास इक्विलिब्रियम में थी, ये बहुत ही सेचुरेटेड सोल्यूशन थी। लेकिन अब ये आयनिक प्रोडक्ट मीन कि आइंस जो है वो सेचुरेटेड वाली से भी ज़्यादा हो गई, और सेचुरेटेड वाली से जब आइंस ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं सुपर सेचुरेटेड। तो जो आई पी के एस पी से ज़्यादा हो उसको हम कहेंगे सुपर सेचुरेटेड। अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम आयन साल मौजूद है आयन, तो इसकी आई पी की वैल्यू बहुत ही कम होगी और के एस पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। सो जब अनसेचुरेटेड सोल्यूशन मेरे पास होता है, तो अनसेचुरेटेड के लिए आई पी की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, वो होती है आई पी इज़ वेरी लेस देन के एस पी। तो ये तीन वैल्यूज आप लोग याद रखें, एक, दो, तीन, ये तीन इक्वेशन आप लोग को याद आनी चाहिए आईपी की। अगर आयनिक प्रोडक्ट के एसपी के बराबर है, अगर आयनिक प्रोडक्ट के एसपी से बड़ी है, अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो के एसपी से कम है। ये चीज़ें जो है ये तीनों जो है आप लोगों को इस तरह याद रखनी चाहिए। दिस इज ऑलमोस्ट कम इन एवरी एंट्री टेस्ट, यहाँ से एक पॉइंट जो है ये इससे आता है। तो जब दोनों बराबर हो तो फिर मेरे पास सोल्यूशन क्या है, सेचुरेटेड। जब बहुत ही ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन मेरे पास क्या है, दिस इज सुपर सेचुरेटेड। जब बहुत ही कम हो तो इसको हम कहते हैं अनसेचुरेटेड। सही है, तो ये आप लोग जो है ये याद रखें। अब लास्ट जो टॉपिक है वो मेरे पास रह गया है, दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट एक इफेक्ट है जो हमारे पास कॉमन आयन का होता है। कॉमन आयन मीन्स आयन जो हमारे पास दोनों में कॉमन हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, मेरे पास AgCl है, उसको मैंने एक सोल्यूशन में ऐड कर दिया तो वो मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस Cl माइनस में। अगर इसी सोल्यूशन में जो है मैं क्या ऐड कर लूँ, मैं HCl ऐड कर लूँ, तो HCl किस फॉर्म में होगा, OH प्लस Cl माइनस में। तो अगर इसको मैं जूम कर लूँ तो यहाँ पर एक मसला क्रिएट हो गया है। ये जो सोल्यूशन है ये मेरे पास, उसमें अब दो चीज़ें आ गई है। यानी AgCl की वजह से जो Ag था वो प्लस में और Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ है, और जो हमारे पास अब मैंने इसको HCl ऐड किया, H प्लस और Cl ऐड हो गया है,
ये आप लिख दें कि यहाँ पर मेरे पास Cl है, यहाँ पर भी मेरे पास Cl है। तो इसका मतलब है कि हमने जो है प्रोडक्ट ऐड किया है। ये पहले जो AgCl हमने ऐड किया था, अब वो कन्वर्ट हो गया है Ag प्लस Cl माइनस, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। और जो HCl हम लोगों ने ऐड कर दिया वो हमारे पास H प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। सो अब हम लोगों ने लेचेटली प्रिंसिपल में कहा था कि हमारे पास AgCl हो या जो Ag प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर हम Cl ऐड कर रहे हैं। सो अब Ag के साथ Cl कंबाइन हो जाएगा या H प्लस के साथ Cl कंबाइन हो जाएगा और HCl बनेगा। इन दोनों में से जो है एक वापस जाएगा। अब कौन सा वापस जाएगा, दिस विल बी द क्वेश्चन। अब जो वापस जा रहा है उसको वो होगा जो हमारे पास लेस सॉल्युबल होगा। मेरे पास दो साल्ट है, एक ये है एक ये है। जो लेस सॉल्युबल होगा वो वापस चला जाएगा, वो दोबारा AgCl बनाएगा या HCl। जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो वही का वही रहेगा। सो याद रखें कि HCl हमारे पास मोर सॉल्युबल है और AgCl जो है वो मेरे पास लेस सॉल्युबल है। तो मेरे पास क्या होगा, अगर हम इक्वेशियस HCl ऐड कर लेंगे तो AgCl दोबारा हमारे पास AgCl बना देगा और इस इक्वेशन में जो है AgCl मेरे पास प्रेसिपिटेट करेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर अगर इसी तरह अगर मेरे पास ये इक्वेशियस सोल्यूशन है, मेरे पास सिंपल वाटर है, यहाँ पर मैं ऐड कर लूँ PbCl2, क्या PbCl2, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Pb प्लस में Cl माइनस में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ उसको HCl अगेन, तो अगेन H प्लस Cl माइनस बनेगा। तो HCl की ऐड करने से ये जो PbCl था ना येलो, ये मेरे पास दोबारा साल्ट बना देगा और यहाँ पर मेरे पास प्रेसिपिटेशन अब PbCl हो जाएगी। ये मेरे पास जो है इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन PPT, सही है। तो PbCl प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो ये मेरे पास था। अब ये इफेक्ट इस कॉमन आइन की वजह से आया है, सो इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट, सही है। अब याद रखें कि इसके लिए आप लोगों को एमसीक्यूज, एक कन्फर्म एमसीक्यूज यहाँ से आता है। आपको कंपाउंड गिवन होंगे कि इनमें से कौन सा वाला कौन से वाले को सप्रेस करता है। लाइक यहाँ पर HCl जो है वो सप्रेस कर रहा था PbCl2 को, इसी तरह ऊपर जो है HCl सप्रेस कर रहा था HCl से AgCl को भी वो इस तरह से जो है सप्रेस कर रहा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, मेरे पास टेबलेट में चार्ज भी नहीं है तो जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। लाइक आप लोगों ने याद रखा है जितनी भी साल्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल Cl वाली AgCl है, Ag2Cl2 है मेरे पास, या मेरे पास PbCl2 हो, तो याद रखें उसके लिए ये तीनों को सप्रेस करने के लिए मुझे एक चीज़ काफ़ी है, दैट इज डाइल्यूट HCl, सही है। ये एक पॉइंट हो गया। अगर Cl वाली साल्ट हो तो इसको हम HCl ऐड करेंगे तो ये सारी की सारी सप्रेस हो जाएंगी। सो HCl इज मोर पावरफुल देन AgCl, HeCl2, PbCl। तो ये आप लोग जो है इस अपने लिए याद रखें। एक पॉइंट में आप लोगों ने तीन कवर कर लिए, सही है। अब जितनी भी साल्ट है मेरे पास सल्फर वाले, सही है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास है BiS3 या मेरे पास है CDS। इसी तरह लाइक हम बात कर ले CuS या CuS के अलावा अगर मैं बात कर लूँ HGS की, यानी सल्फर वाले जितनी भी साल्ट है Sb2S3 के भी हमने ऊपर बात की, इसको ऐड करने के लिए भी हम ऐड कर लेंगे एक साल्ट, उसमें S होना चाहिए क्योंकि कॉमन आयन के लिए S होना है। अब S के साथ मुझे हाइड्रोजन अगर हो तो ये पावरफुल होगा। याद रखें कि जहाँ पर हाइड्रोजन हो वो पावरफुल होता है। सल्फर वाले के लिए H2S और बाकी Cl वाले के लिए HCl। सो इन्हीं सब साल्ट्स के लिए ये H2S ही हमारे पास काफ़ी है, सही है। इसी तरह अगर मेरे पास साल्ट है और वो साल्ट जो है मेरे पास OH3 पाम वाले है, या लाइक फॉर एग्जांपल AlOH3, या मेरे पास है FeOH3, या मेरे पास है CrOH3, तो इसके लिए हम एक कंपाउंड ऐड कर देते हैं। वो हमारे पास एक मेरे पास क्या है, वो मेरे पास होता है कम्बिनेशन, उसको हम ऐड कर लेते हैं NH4Cl और NH4OH। ये यहाँ पर जो एक्सेप्शनल है, यहाँ पर हम ये दोनों ऐड कर लेते हैं NH4Cl एंड NH4OH, सही है। और इनको इनकी वजह से ये तीनों जो है प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। याद रखें कि NH4Cl और NH4OH जो ये मेरे पास बफर सोल्यूशन भी है, ये हमारे पास बफर सोल्यूशन का एग्जाम्पल भी था। ये आप लोग जो है याद रखें, ये टेस्ट में बार बार आता है।
हाँ, इसके अलावा और साल्ट रहेगा या सल्फर की कुछ और साल्ट भी है मेरे पास, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। लाइक अगर उसके अलावा आप लोगों को कहे कि MnS है मेरे पास, इसके अलावा अगर ZnS है, इसके अलावा अगर NiS है, इसके अलावा अगर COS है, तो इन सब के लिए H2S का भी है। ये बहुत ही ईजी था। अगर CO3 की साल्ट हो, लाइक फॉर एग्जांपल CO3 की कौन सी साल्ट है, लाइक BaCO3 या SrCO3, SR के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट या MgCO3, सो इनके लिए भी हम साल्ट ऐड करेंगे। लेकिन वो साल्ट में CO3 तो सबसे पहले दबाए CO3 होनी चाहिए, फिर CO3 के साथ साथ ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन या सिर्फ हाइड्रोजन, तो NH4 टू जो है, NH4 टू CO3, इन सब साल्ट्स को जो है वो सप्रेस करेगा। सो ये टेबल जो है ये आप लोग अपने साथ बना लें और इसको रट लें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर कुछ मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन दिस नंबर 0342 196 3944। थैंक यू।